गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद लोगो पायलट। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आ गया बहुत सारा है, 32,438 सीट है। फिर एनटीपीसी का एग्जाम है। तो सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा बता रहा हूं दोस्तों। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों रीजनिंग है। मैं रीजनिंग आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, रीजनिंग जिसका है इंग्लिश अल्फाबेट। आज चैप्टर जो आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक ही वीडियो में आज पूरा समाप्त करेंगे। जो वर्णमाला बताने जा रहे हैं एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट, आज जो इंग्लिश अल्फाबेट का जितना भी क्वेश्चन रहेगा पूरा हल कर देंगे एक ही वीडियो में। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है। आपको सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। वीडियो लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कोई भी एग्जाम आए तो उसमें छूटे नहीं। आरआरबी हो, कुछ भी एग्जाम हो तो आपको कुछ छूटे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो सीधा चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। तो रीजनिंग में आज जो बताने जा रहे हैं क्या अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट आप लोग जानते हैं बच्चे से कि अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट जो एबीसीडी में कितना अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। वही हम 26 अक्षर इधर लिखे, 13 इधर, 13 इधर। तो जो प्रथम 13 होता है, ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर होता है। कितना होता है दोस्तों? 13। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इधर एम से लेकर के जेड तक इधर 13 होता है, 13 अक्षर, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो इतना तो समझ गए दोस्तों। अभी एबीसीडी है, प्रथम अर्धांश होगा, 13 अक्षर को प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इधर से 13 अक्षर को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक नोट में लिखे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अर्धांश में सिर्फ कितना अक्षर होते हैं दोस्त? 13, ओनली फॉर 13 अक्षर होते हैं। बस थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर इधर देखिए लिखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं की ओर अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हैं तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कहा जाता है। यानी ए से जेड की ओर इधर से जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? यानी बाएं से दाएं दाएं, तो इसको कहते हैं वर्णमाला के क्रम में। लेकिन जब हम वर्णमाला में दाएं से बाएं की ओर अर्थात जेड से ए की ओर बढ़ते हैं तो इसे वर्णमाला के विपरीत क्रम कहा जाता है। जब दाएं से बाएं, इधर दाएं हुआ इधर बाएं हुआ, तो जब दाएं से बाएं बढ़ते हैं या जेड से ए की ओर बढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विपरीत क्रम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, अभी नॉर्मल ही है, कुछ नहीं ज्यादा बताए हैं। देखिए तो एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें बताने जा रहे हैं दोस्तों, बाएं या दाएं, कहीं भी क्वेश्चन में आपको जरूर लिखा रहेगा बाएं या दाएं, मतलब इंग्लिश में लेफ्ट या राइट। क्वेश्चन में आपको जो रहेगा बाएं दाएं बहुत रहेगा, यही इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो बाएं दाएं का मतलब समझिए, किसी भी निर्जीव वस्तु का अपना कोई बाएं दाएं नहीं होता। निर्जीव वस्तु मतलब बोर्ड भी ले सकते हैं, स्केच भी है, सब निर्जीव वस्तु है। तो किसी भी निर्जीव वस्तु का बाएं दाएं नहीं होता। यानी बाएं दाएं होता है किसको? तो जो आदमी है उसी का बाएं दाएं होता है, निर्जीव वस्तु का बाएं दाएं नहीं होता है। निर्जीव वस्तु का बाएं दाएं किस पे निर्भर करता है? जो देखने वाले आदमी है, जैसे मैं आदमी हूं तो बोर्ड को देख रहे हैं, तो मेरे अनुसार ही दाएं बाएं हम फर्क कर सकते हैं। क्योंकि इसका तो दाएं बाएं नहीं है, यानी कि देखने वाले आदमी पे ही निर्भर करता है बाएं या दाएं। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों कि अल्फाबेट कई क्वेश्चन जब आएगा आगे तो आपको पूछेगा बाएं दाएं, तो इसका बाएं दाएं नहीं, अल्फाबेट का जो बाएं दाएं होगा वो मेरा बाएं दाएं होगा। बस यही कहने का अर्थ है मेरा दोस्तों कि अल्फाबेट का बाएं, अल्फाबेट का बाएं मेरा बाएं होगा या अल्फाबेट का दाएं मेरा दाएं होगा, यानी देखने वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी बेसिक ही चीज है। फिर देखिए दोस्तों, जो आज हम रीजनिंग बता रहे हैं एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। जो नया से नया स्टूडेंट है, जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, उसके लिए स्पेशल है। और जो जान रहे हो तो और बहुत अच्छी बात है, उनका और अच्छा रिवीजन होगा और मजबूत होगा। तो जो अगर सोच रहे हो कि हम कैसे समझेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहा, जो भी स्टार्टिंग किया है तैयारी करने के लिए कि हमें रेलवे में जाना है, हमें और अदर एग्जाम में जाना है, बैंक में जाना है, किसी भी एग्जाम में जाना है, तो या बिहार पुलिस में, मतलब किसी भी अन्य एग्जाम में जाना है, तो जो जीरो लेवल है ना, वहां से हम स्टार्ट किए दोस्तों। तो आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से देखिएगा, आप लोग को 100% समझ में आएगा।
तो देखिए आगे बता रहा है, उसके आगे क्या है। आपको क्वेश्चन में मिलेगा के का अर्थ और से का अर्थ। के का अर्थ अभी बता रहे, फिर अभी से का अर्थ बताते हैं। के का अर्थ रहेगा, तो के का अर्थ मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाएं या के दाएं के बारे में कहा जाए तो हमेशा उस अक्षर को छोड़कर गिनते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में हम दिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं सातवां अक्षर कौन है। तो एम देखिए दोस्त, एम के दाएं सातवां अक्षर कौन है। एम कितना अक्षर में है, 13 अक्षर में है। ऐसे गिनेंगे ना, तो ए बी सी डी यहाँ से 13 अक्षर में, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एम के मा में है, 13 में है। अब कह रहा है कि एम के दाएं सातवां, तो इसको छोड़ करके, इसको लगा करके नहीं गिनती करना। एम के दाएं सातवां तो प्लस सातवां, इसको छोड़ दिए ना, प्लस 7 स्पेशल कर दिए, तो 13 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो 20 नंबर में आपको कौन आएगा, 13 तक तो ही हुआ, 14 15 16 17 18 19 20। 20 में आपको कौन आएगा, टी। आपको आंसर क्या आएगा इसका, टी। फिर अब से की अर्थ बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों अभी बताए थे के दाएं, आप बता रहे हैं से दाएं का अर्थ। से का अर्थ, से का अर्थ क्या है, तो से का अर्थ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर से बाएं या से दाएं के बारे में कहा जाए तो हमेशा उस अक्षर को गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताते समझिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम से दाएं सातवां अक्षर कौन है। यहाँ से दाएं पूछ रहा है, इसके पहले वाले में हम बताए थे के दाएं, बोल रहा है से दाएं सातवां अक्षर, यही ना पूछ रहा है। सातवां अक्षर से है, के कर एम से दाएं, तो इसको छोड़ करके गिनना है ना दोस्तों। एम है तो एम को छोड़ के गिनना है, तो एम कितना में है, 13 अक्षर में है, तो 13। तो इसको जब छोड़ के एम से दाएं सातवां, तो जो इसमें सातवां जब जोड़ेंगे तो इसमें -1 करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसके लिए एक घटाएंगे। पहले वाला में के दाएं था तो के में हम नहीं घटाए, क्योंकि उसको छोड़ करके गिनना। अब इसको 13 को भी लेके गिनना है, यहां से भी गिनती करना है। से मतलब इसको ले करके जाएंगे, कहने का मतलब 13 जो हुआ तो 13 इसी को गिनेंगे। से का मतलब 13 14 15 16 17 18 19, तो इसी मतलब कि घटा करके सातवां में आएगा, तो बराबर 13 - 7 में से गया 6, तो बराबर बच गया 19। सॉरी 7 में 13 प्लस 7 में से गया 6, तो 13 6 19। 19 में कौन आएगा, एस। आपको 19 में आया है एस। कहने के मतलब से जो हुआ इसको ले करके चलेंगे, तो इसीलिए -1 किए। सातवां से दाएं सातवां बोला है, इसीलिए -1 किए। के बोला में -1 किए, क्योंकि उसको छोड़ करके गिनना है, बस यही बताने का अर्थ है दोस्त। तो इसका 19 का मान आपको आ जाएगा एस। 19 एस में आता है, एस जो है उसका 19 नंबर में आता है। फिर नेक्स्ट आगे चल, इसके आगे कभी आपको अपोजिट के बारे में पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन में आएगा विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर जैसे मान के चलिए पूछेगा कि ए का विपरीत अक्षर कौन है, तो विपरीत मतलब ए का विपरीत, इधर से फर्स्ट नंबर में है तो उधर फर्स्ट नंबर में कौन है, जेड, तो उसी को बोलता है ए से विपरीत अक्षर। फिर उसी प्रकार पूछेगा कि बी का विपरीत अक्षर, तो इधर से विपरीत, इधर से बी दूसरा नंबर में है, तो इधर से दूसरा नंबर में कौन है, बाई, तो इसीलिए बाई। फिर पूछेगा सी का विपरीत, इधर से सी तीसरा नंबर में, उधर से एक से है जो तीसरा नंबर में। तो कहने का मतलब कि पूरा इसी को बोला जाता है विपरीत। अब विपरीत अक्षर का मान कभी भी होगा दोस्तों तो 27 होना चाहिए, उसी को विपरीत कहते हैं। जिसे ए के मान 1 है, 1 नंबर में है, जेड है 26 नंबर में, फिर बी है 2 नंबर में, बाई है आपको कितना नंबर में, 25 नंबर में, सी आपको इधर 3 नंबर में है, और एक्स आपको कितना नंबर में है, तो 26 25 24 नंबर में। तो कहने का मतलब दोनों का जोड़ देखिए, 26 1 + 26 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 2 + 25 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 + 24 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि विपरीत अक्षर का जोड़ कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा। तो कह सकते हैं कि जिन दो अक्षरों के आंशिक मानों का जो 27 हो उसे हम विपरीत अक्षर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत अक्षर कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अर्थात विपरीत अक्षर का मतलब हम कह सकते हैं, यहां आप लोग लिख लीजिएगा कि जिन दो अक्षरों के आंकिक मानों का योग बाएं से 27 हो आपस में विपरीत अक्षर कहलाते हैं। बाएं से 27 आपस में क्या कहलाएगा? विपरीत अक्षर। एग्जाम्पल में आपको देते हैं कि एस का विपरीत अक्षर कौन है। अगर पूछेगा कि एस का विपरीत अक्षर कौन है, तो विपरीत अक्षर का जो कितना होना चाहिए? 27। तो 27 में आप एस का मान कितना है दोस्तों? इधर एस का मान 19 आएगा, तो 19 आपको घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? विपरीत। तो 27 में से 19 जाएगा, कितना आएगा आपको? 8 आ जाएगा। 8। तो 8 किसका मान आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एच कौन है इसमें? 8 में एच आपको आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे आने वाले हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाने का नियम आप लोग को हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इधर लिखे बनाने का नियम, देखिए नोट्स है, नोट 4 को दिए 1 2 3 4। इसी नोट से पूरा क्वेश्चन आपको हल होगा दोस्तों, और जो पहले बताए बस इससे ज्यादा कुछ अल्फाबेट नहीं है, फिर आगे थोड़ा बीच में है तो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नोट में क्या? नोट नंबर फर्स्ट पढ़िए दोस्तों कि प्रश्न में जो पहले निश्चित दिया हुआ रहे उसे पहले लिखते हैं, तथा जो बाद में दिया हुआ रहे उसे बाद में लिखते हैं, बस। पॉइंट नंबर सेकंड, यदि दोनों का दिशा विपरीत हो तो पहले में दूसरे को जोड़ देते हैं। यदि दोनों का दिशा विपरीत मतलब बाएं दाएं, एक का बाएं दूसरा का दाएं, ऐसा रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन में आगे आएगा, घबराने की बात नहीं है। आप ये सब नोट कर लीजिए, जरूर समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं सब कुछ शुरू से बताए हैं कि आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। राइट, यहां तक हो गया। पॉइंट नंबर 3, यदि दोनों की दिशा समान हो, ये कह रहा है विपरीत, एक का बाएं दूसरा का बाएं, तो जोड़ देते हैं। अब कह रहा है दोनों की दिशा समान हो। समान मतलब अगर दोनों बाएं से हो चाहे दोनों दाएं से हो तो क्या होगा? अगर समान हो तो पहले में दूसरे को घटा देते हैं, घटाएंगे तो किसे? पहले में दूसरे को घटा देते हैं, बस। पॉइंट नंबर 4, जो भी मान प्राप्त होगा वह हमेशा पहले वाले की दिशा में, जब घटाए चाहे जोड़े, जो भी मान प्राप्त होगा वह पहले वाले के दिशा में प्राप्त होगा और वही मान अभीष्ट अक्षर को बताएगा। तो दोस्तों यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे समझ से। फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, तो देख लीजिए दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, जो अभी 4 पॉइंट आप लोग को हम बताएं, 4 को पॉइंट बताएं, उसी पे क्वेश्चन अब पूरा देखिए हल होता है। देखिए आपको एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बस क्या लिखा है? बाएं से कितना है दोस्त? बाएं से 8वां, राइट, बाएं से 8वां। ओकर बाद बोल रहा है जी के दाएं, के दाएं कितना है? 9वां। तो बताए थे पहले पॉइंट में कि पहले वाला में मतलब जैसे से 8वां है ना, तो से या के का कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट वाला के या से है उसको हम लिखेंगे, पहले वाला तो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो पहले में से लिखल है उससे मतलब नहीं है, जो दूसरा है के बाएं या से, तो इसका महत्व है, राइट। तो ही लिखे हैं के दाएं 9वां। तो अभी हम बताए हैं पॉइंट में कि एक का बाएं दूसरे का दाएं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 आपका कौन सा मान है? आप देख लीजिए 17 में कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में आपको क्यू है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, मैं पूरा 0 लेवल से आप लोग को बताया हूं, जो कहीं भी आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा वादा है। एकदम आप लोग 100% समझ जाइएगा। इसीलिए आप लोग आराम से शुरू से पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए स्पेशल है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी लिख दिए हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 23वां, बाएं से कितना है? 23वां, के बाएं, के बाएं कितना है दोस्त? 7वां। तो अभी हमने बताए हैं कि दोनों बाएं से रहे
या दाएं से। अच्छा, कोई भी अक्षर आएगा तो पहला की स्थिति में ही प्राप्त होता है। जो 17वां आया किधर से, बाएं से, यानी इधर से आंसर आएगा, पहले वाला ही आएगा आंसर। जो हमने अपने अभी जो पहले बताए थे कि जो भी मान प्राप्त होगा हमेशा पहले वाले के दिशा में प्राप्त होगा। जो भी मान, जो लास्ट पॉइंट बताया कि जो भी मान प्राप्त होगा जो पहले वाले की दिशा में होगा, यानी पहले ऊपर में क्या है, बाएं, तो बाएं से ही आंसर होगा। तो इसीलिए इसमें फिर बाएं है ऊपर, देखिए है ना बाएं, तो ये भी बाएं से आंसर होगा, राइट। तो बाएं बाएं है तो क्या करेंगे दोस्त, घट जाएगा। बाएं बाएं में क्या होगा, माइनस, तो 23 में से 7 जाएगा तो आपको 13 में से 7 गया 6, यानी 16। कितना आएगा दोस्तों, 16। तो 16 किसका मान आएगा आप खुद बता दीजिए। तो 16 में आपको कौन आ जाएगा, पी। 16 में आपको आ जाएगा पी, आपको आंसर पी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश अल्फाबेट, ई के मतलब इंग्लिश, ए से अल्फाबेट शॉर्ट लिखे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 6वां, बाएं से कितना है 6, से दाएं, यहां लिख रहा है से दाएं कितना 6वां अक्षर कौन होगा। तो जो भी मान प्राप्त होगा पहले की दिशा में बाएं से आएगा दोस्त, बाएं से होगा। आप देखिए इसमें से दाएं लिखा है, पहले वाला में के था तो के है तो इसको छोड़ करके आप से है तो से इसको लगा करके गिनना है, तो इसीलिए इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, से दाएं 5वां। तो आप देख रहे हैं कि एक बाएं एक दाएं, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्त, जुट जाएगा। तो 6 5 11, कोई दिक्कत। तो 11 में किसका मान है, के है ना, 11 में आपका मान आ जाएगा के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, 11 में आपका मान आ जाएगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, के बाएं 9वां, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि दाएं प्लस बाएं तो आपको प्लस हो जाएगा, एक का दाएं दूसरे का बाएं तो प्लस हो जाएगा। लेकिन मान पहले वाला में आएगा तो दाएं है ऊपर, तो यहां दाएं से आएगा मान, क्या आएगा दाएं। तो 9 7 16, 9 7 कितना आ जाएगा 16। लेकिन दोस्त इस 16 जो आ रहा है मान किधर से, दाएं से। लेकिन कोई भी अल्फाबेट का मान निकालेंगे हम बाएं से तब तो गिनती करेंगे, तो इसीलिए इसको बाएं से लाना बहुत जरूरी है। तो अब इसको बाएं से लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बाएं से लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो विपरीत अक्षर का योग हम अभी बताए थे ना आप लोगों को, विपरीत अक्षर का योग होता है 27। तो विपरीत अक्षर में हम घटा देंगे तो बाएं से मान हमारा निकल जाएगा। इसीलिए विपरीत अक्षर का योग 27 होता है, में से 16 आप घटा देंगे तो आपका क्या मान निकल जाएगा, बाएं से मान निकल जाएगा। तो 27 में से 16 गए, 7 में 6 के लिए 1 2 में से 11, तो 11 आपका मान किसका आ रहा है, 11 11 के का मान आ रहा है। किसका आ रहा है, 11 में आपको के आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं हो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मध्य अक्षर। आपको बीच वाला मिडिल अक्षर पूछता है, आपको मिडिल लेटर कौन सा है। तो मिडिल लेटर में कुछ नहीं, इसमें एक सूत्र आता है कि मध्य अक्षर बराबर होता है दिए गए दोनों अक्षर का योग बाएं से बटा 2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए इसके हम बनाए हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 6ठा अक्षर एवं दाएं से 20वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे जोड़िएगा, बाएं से 6ठा दाएं से 20वां, कितना समय लगेगा दोस्त। तो इसमें समय को बचाना है एग्जाम में आपको, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा लाखों विद्यार्थी रहते हैं, उससे आपको क्या आगे निकलना है। तो इसीलिए इस सूत्र जब यूज कीजिएगा तो आपको समय बचाने में क्या बहुत मदद मिलेगी। तो मध्य इसको पूछ रहा है तो मध्य निकालिए, समय बहुत ही कीमती होता है आपको। तो मध्य अक्षर पूछ रहा है ना, तो मध्य बराबर क्या हो गया, दिए गए दोनों अक्षर का योग बाएं से, तो बाएं से कितना, एक छो है, एक बाएं से, सॉरी दाएं ये भी बाएं होगा, और भी बाएं होगा, वो गलती लिखा गया है, ये भी बाएं होगा।
बाएं, दिए गए दोनों अक्षर का योग बाएं से, क्योंकि यहाँ बाएं से फॉर्मूला है, तो बाएं से कितना है 6 है दोस्तों, 6 है प्लस कितना है 20 है, वटा मध्य बराबर ही होगा ना, बटा 2, तब 226 बटा 2 13, 13 किसका मान आएगा आपको, एम का मान आएगा, 13 कौन आएगा दोस्तों, एम। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से चौथा एवं दाएं से फिर 24वां अक्षर के मध्य कौन है। देखिए दोस्तों, ये दोनों दाएं से दिया हुआ है, दोनों दाएं से, एक दाएं से चौथा, दाएं से कितना है चौथा, एक दाएं से दिया हुआ 24वां, एक दाएं से दिया हुआ कितना 24वां। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है कि जब मध्य अक्षर कुछ ही दिया है तो मध्य अक्षर का जो फॉर्मूला होता है, दिए गए दोनों अक्षर का जो बाएं से बटा 2, लेकिन ये दोनों दाएं हैं, तो दोनों दाएं हैं, तो सबसे पहले क्या करना, हमको बाएं में कन्वर्ट करना है। तो बाएं में बदलने के लिए आपको अभी बताए थे दोस्तों कि दोनों का योग जो होता है 27 होता है, तो 27 में से आप घटा दीजिएगा तो मान किस में आ जाएगा, बाएं से, बाएं से 27 में से आप 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 23, इसमें बाएं से मान आपका आ जाएगा 27 में से 24 घटाइएगा तो बराबर 3, तो एक बाएं से आ गया 23, एक आ गया 3, तब मध्य अक्षर निकल जाएगा कि नहीं मेरा, तो मध्य अक्षर बराबर हो गया 23 प्लस 3, दोनों बाएं से अब जुट जाएगा, ये भी बाएं बटा 2 बराबर 26 बटा 2, तो 13 दूना 26, 13 किसका मान आ जाएगा जी, आपको एम का मान आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को लट दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या कर रहा है कि द्वितीय अर्धांश को लट दिया जाए, तो द्वितीय अर्धांश आपको बताया कि एन के बाद वाला को इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये द्वितीय अर्धांश है। यानी जो उल्टा गया है, जो मेरा अक्षर जो है एन से एन टू जेड, इसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं। इसको क्या कर दिया गया है, उलट दिया गया है, तो एन के मान कितना हो जाएगा यहाँ 14, 2 और जेड के मान क्या हो जाएगा 26, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 से 4 30 40, 10 40, दोनों का जो कितना आ जाएगा, यानी कि 14 प्लस 26 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, राइट। तब क्वेश्चन क्यों, चलिए कह रहा है कि बाएं से 10वां, बाएं से कितना है 10वां के दाएं 15वां, के दाएं दोस्तों कितना है 15, तो हम बताए थे आप लोग को कि बाएं प्लस दाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस जुट जाएगा, और जो भी मान प्राप्त होगा बाएं से होगा। किसमें से होगा दोस्तों, बाएं से। तो 15 10 25, बाएं से मान क्या होगा 15 10 25, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द्वितीय अर्धांश को क्या किया गया है, उलट दिया गया है। तो उलट दिया गया है तो जो 25 आ रहा है 14 और 26 के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या करना होगा, इससे जब हम घटा देंगे तो वही मान मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ये 25 इसके बीच में नहीं आता, 14 26 के बीच में यानी एन टू जेड के बीच में नहीं आता 25, तो घटाने की जरूरत नहीं होता दोस्तों। लेकिन उसमें जब बीच में है तो किसमें भी उलट फेर हुआ होगा, इसीलिए इसको घटाना जरूरी है। तो 40 माइनस 25 आपने कर दीजिएगा, तो 40 में से आप 25 घटा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 40 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा, जब 40 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 आएगा ना, 25 5 30 10 40 15, तो 15 में आपको कौन सा मान आ जाएगा, 13 तक तो ये 13 14 15, ओ 15 किसका मान आया, ओ। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग एकदम भली भांति अच्छा से समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को लट दिया जाए तो बाएं से 19वां के बाएं 9वां अक्षर
कौन सा होगा? प्रथम अर्धांश किसको बोलते हैं? ए से एम तक को प्रथम अर्धांश बोलते हैं। तो कह रहा है इसमें दोस्तों कि ए टू एम तक उलट दिया गया है। तो ए का मान कितना है? 1, एम का मान है 13। इसको क्या किया गया है? उलट दिया गया है। तो उल्टेंगे तो 13 + 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 14। राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 19वां, बाएं से 19वां के बाएं 9वां, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ये है ना, अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं बाएं दोस्तों दोनों समान है तो क्या करते हैं? माइनस हो जाता है ना जी, घट जाता है। तो 19 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा? 10। जो भी प्राप्त होगा कि पहले की दिशा में बाएं, बाएं से मान कितना प्राप्त हो गया हमको? 10। बाएं से मान कितना हो गया प्राप्त? 10। अब देखिए कि 10 इसके बीच में आ रहा है, ए टू एम के बीच में आ रहा है, तो 10 इसके बीच में ही आएगा ना, 1 13 के बीच में 10 आएगा। इसीलिए ये दोनों को जोड़ करके जो घटा देंगे वही मान आएगा। तो दोनों को जोड़ें तो 14, और 14 में से 10 घटा दीजिए तो 14 में से 10 गया 4, 4 में आपको आ जाएगा डी, 4 में आंसर आ जाएगा आपको डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहां तक आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई से लेकर अक्षर टी, अक्षर ई से लेकर अक्षर टी तक को उलट आपस में उलट दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर कौन सा होगा? तो वेरी सिंपल है दोस्तों, उलट पहले यहां देखिए कि उल्टा कौन जा रहा है, तो ई से लेकर अक्षर टी तक उल्टा है, ई टू टी तक उल्टा है। ई का मान कितना है? 5, ई का मान 5 आएगा, और टी का मान आपको कितना जाएगा? 20। टी का मान कितना जाएगा? 20। यहां तक क्या किया है? उलट फेर हो गया है दोस्त। अब क्वेश्चन पे आइए, यहां क्या हो गया? उलट दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उलटने के बाद क्या हुआ है कि बाएं से 8वां, बाएं से 8वां के दाएं 9वां, के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप देखिए दोस्तों, एक का बाएं दूसरा का दाएं क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, और जो भी मान प्राप्त होगा पहले की दिशा में यानी बाएं के दिशा में। राइट। तो 9 8 17। अब देखिए कि 17 इसके बीच में पड़ रहा है, ई और टी के बीच में, तो 5 और 20 के बीच में 17 पड़ेगा ना दोस्त, तो इसको में घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़िए, 20 5 25। तो 25 में से आप 17 घटा दीजिए, तो 25 में से 17 घटा दीजिएगा तो 17 फिर 20 5 25, आपको आ जाएगा कितना घटाने पर? 8। तो 8 आएगा। तो 8 किसका मान है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एच का मान है। किसका मान है दोस्तों? एच। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोग को। जहां तक की सवाल है मैं बहुत ही धीरे से बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्त जितना भी क्वेश्चन आपको बताए शुरू से एकदम 0 लेवल से बताए हाई लेवल तक आए हैं, जो कि पूरी अच्छी तरीका से आप लोग को समझाए हैं दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर रीजनिंग प्लस मैथ, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में, वो मैथ रीजनिंग का सोल्व भी इधर करेंगे दोस्तों। आप केवल मेरे चैनल में बन रहिए। तो दोस्तों आज तक यहाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जब तक के लिए फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं दोस्तों।